आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, इस वक्त मार्केट में जो चल रही है वो है जंग। जी हाँ, मार्केट में जंग नहीं चल रही है, लेकिन एक वॉर सिनेरियो है जिसका असर हमारी ये अगर कहा जाए इस पूरे खत्ते की, मतलब इस पूरी दुनिया की जो है स्टॉक मार्केट जो है वो ले रही है। एक स्टेटमेंट और अगर वो पॉजिटिव होता है तो जो है हमारी मार्केट भी पॉजिटिव रिएक्ट करना शुरू कर देती है, और अगर कुछ नेगेटिव खबर आ जाती है तो मार्केट है तो ऐसी नेगेटिविटी दिखानी होती है कि जो है समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि ये जंग कहीं हमारे ही मुल्क में हो रही है। इस वक्त जो है जो बातें हो रही थी कि पाकिस्तान बीच में जो है जो एक पीस टॉक होने वाली है बीच में, और पाकिस्तान उसमें एक अपना एक कलीदी किरदार अदा करने वाला है। लेकिन उस जो पूरी सिचुएशन है, जो उसकी जो उसमें जो शराइत रखी गई हैं वो काफ़ी मुश्किल शराइत जो है बताई जा रही हैं, जो कि दोनों मुल्कों के लिए कितनी आसान है कितनी मुश्किल है, और जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या होने वाला है। और अगर हम मार्केट की बात करें तो जो है मार्केट इस वक्त टोटली जो है डिपेंडेंट है। जैसे कि कल भी हमने देखा मार्केट ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम शो किया, क्योंकि जो है उस वक्त जंगबंदी की जुजवी जंगबंदी की बात आई थी तो मार्केट ने उसी तरीके से बड़ा पॉजिटिव बिहेव किया। लेकिन जैसे ही कल रात तक जो खबरें थोड़ी नेगेटिव आई, स्टेटमेंट नेगेटिव आया हमारी मार्केट ने, वैसे ही आज मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव जो है अपना डिक्लाइन दिखाया। 5,000 पॉइंट से ज़ायद पॉइंट जो है वो मार्केट से जो है वो आज निकल गए। तो मार्केट इस वक्त लोग कुछ मजाक में ये भी कह रहे थे कि एक दिन पॉजिटिव होती है और एक दिन नेगेटिव होती है, तो आज सबकी प्रेडिक्शन थी कि कल जो है मार्केट पॉजिटिव होगी। तो बात ये नहीं है, बात इस वक्त सिचुएशन के ऊपर है। लेकिन ये चीज़ इस चीज़ को जो है इंडिकेट करती है कि इस वक्त हमारी मार्केट बहुत स्ट्रांग है। ये वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा तो चीज़ें इंशाल्लाह वैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगी। तो जो लोग स्टक हैं वो परेशान हैं, उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है। फर्दर इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है, ये बातें हम करेंगे हमारे गेस्ट से। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर सलाह अहमद साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के ट्रेड में। जी हाँ, और जब लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई थी तो उनके प्रोग्राम के दरमियान ही कुछ इस तरह की स्टेटमेंट भी आई थी कि जी जंगबंदी हो रही है, रमज़ान की बात है। लेकिन जो है उस वक्त भी जो है उस वक्त थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई गेस नेक्स्ट डे हुई थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि जंग चलती ही चली जा रही थी। तो अब आज हम उनसे बात करते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि क्या पता आज फिर कोई जंगबंदी की खबर आ जाए और मार्केट फिर पॉजिटिव हो जाए। जी हाँ, और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज जो है मुझे लग रहा है लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, रिमेंबर के ड्यूरिंग प्रोग्राम ही आपने एक स्टेटमेंट दी थी, आपने कहा था कि ये न्यूज़ जी। आई है, अल्लाह करे वो सही हो। और जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह अभी भी हम ये जंगबंदी की कुछ इस तरह की खबरें सुन रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि क्या इस वक्त लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या लग रहा है इस वक्त, क्या प्रिडिक्शन है इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो जो सिचुएशन बन रही है, देखिए मार्केट का हमारे जो व्यू बनेगा, एक चीज लेट्स बी वेरी क्लियर। हम्म। मार्केट का डायरेक्शन जो हमारा बनेगा वो, क्योंकि एक नॉर्मली है, एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, वो इस जंग पे जैसे ही कोई पॉजिटिविटी नजर आएगी तो हमारी मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। चाहे वो 1% पॉजिटिविटी नजर आए, मार्केट उसको उतना ही पॉजिटिव लेगी। अगर कोई नेगेटिविटी की बात आएगी, अगर कोई कंटिन्यूएशन की बात आएगी तो उतना ही नेगेटिव लिया जाएगा। क्योंकि अब जो चीजें होने जा रही हैं, देखिए अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर
ये जंग कंटिन्यू करती है तो ऑयल प्राइस इंटरनेशनली लोकली सब जगह पे बढ़ेगी। अगर ऑयल प्राइस बढ़ती है तो उससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, उससे चीजें जो हैं हर तरफ से वो इम्पैक्ट होंगी। ये सही। चीजें, दूसरी एक चीज जो बहुत क्लियर होने की जरूरत है हम सबको, कि देखिए एक दिन में अगर आज खबर आ भी जाती है कि जी आज शाम में फर्ज करें खबर आ जाती है कि जी हम्म। जंग नहीं कर रहे और खत्म, खलास, सही। तो ऐसा नहीं है कि ये कल से सब चीजें सही हो जाएंगी। यस, हम्म। मार्केट विल रिएक्ट, मार्केट विल बिकम पॉजिटिव, बट ये नहीं है इन्फ्लेशन के जो नंबर्स अब आएंगे वो हमारे थोड़े बढ़ के आएंगे। सही। पॉसिबल है, मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में बोला था कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं चाहिए हाँ। अभी, अनलेस कोई सिचुएशन हाथ से बाहर हो रही हो। बिल्कुल। आज मार्केट में खबरें थी कि जी स्टेट बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल करी है एंड पॉसिबली 1% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबर आ सकती है। अगर वो खबर आती है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है मार्केट नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। मार्केट के लिए वो नेगेटिव है। बट मुझे ये लगता है गिवन द ओवरऑल सिनारियो, जिस तरतीब से ये इंटरनेशनल सिनारियो बन रहा है जंग का और जंग बंदी का, मुझे ये लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये ओके। जंग जो है ये जिस वक्त शुरू हुई थी तो ये था कि जी 2 दिन 3 दिन 5 दिन चलेगी जंग। हाँ। आ, फिर ये जंग अब तकरीबन महीना होने को है, ये जंग चले जा रही है। हम्म। सो मेरा अपना ये ख्याल है कि दो में से एक चीजें होंगी, या तो ये जंग टेम्परेरली, ऑयल आप देखेंगे कि इंटरनेशनली बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, 150 200 डॉलर तक चला जाएगा, हाँ। या फिर आप ये देखेंगे कि दिस विल बिकम लाइक यूक्रेन के जी। यूक्रेन की वॉर जब शुरू हुई थी उस वहां भी यही हुआ था कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन होगी, हम्म। और फिर वो 10 दिन से आज 3 साढ़े 3 साल होने को है, वो चल रही है बिल्कुल। किसी को। बट यूक्रेन और ईरान में फर्क इतना है कि ईरान एक बहुत ही की जो सी रूट है, ट्रेडिंग रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसको कमांड कर रहा है। ठीक है, सो अगर वो बंद कर देते हैं तो दुनिया का 20% तेल जो है वहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। सो 20% तेल कम हो जाएगा। बट इसका दूसरा आंसर, दूसरा पहलू ये है जो कि मैं देखता हूँ और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि जल्दी हो, वो ये कि जी जब ये जंग खत्म होती है तो इंशाल्लाह, तो ये जरूर है कि आपका वन ऑफ द की कंडीशंस टू दैट विल बी कि जी ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटें, ओके। ईरान का ऑयल जो है वो मार्केट में आए। ठीक है, ईरान का ऑयल आने का इम्पैक्ट ये मुझे नजर आता है कि जी जैसे आपका $60 के ऊपर एक स्टेबल रेट चल रहा था ऑयल का, वो विदाउट ईरान सप्लाई था, अब जब ईरान की सप्लाई भी आ जाएगी सो इट शुड कम डाउन टू 40s और हम्म। 50s लेवल, मे बी अर्ली 50s लेट 40s के 45 से सही। 52 के बीच में ये रहेगा। सो देर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि जी अगर ये इंशाल्लाह जितना जल्दी वो होता है, ईरानियन ऑयल भी अवेलेबल होता है मार्केट में, सो इट विल रिड्यूस द कॉस्ट। सो अभी अगर इन्फ्लेशन होगी भी, हाइपर इन्फ्लेशन भी होगी, लेकिन आगे चल के चीजें स्लो सस्ती हो जाएंगी। सही। तो सर इस वक्त जो ऑयल की प्राइसेस जो हमारे मुल्क में इस वक्त बढ़ी हुई है, तो उसको लगता है कि वो कम होंगी फ्यूचर में, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा या जो देखिए, बढ़ेंगी? गवर्नमेंट का बहुत अच्छा मेरे ख्याल से इकदाम था कि इन्होंने पहले कोशिश ये की है कि जी ओवरऑल इन्हें प्राइस ना बढ़ानी पड़े सबके लिए। ठीक है, हम्म। पहले इन्होंने एक गो में बढ़ा दी, उसके बाद इन्होंने उसको सिर्फ हाई ऑक्टेन के लिए बढ़ाया है। हाई हम्म। ऑक्टेन निस्बतन कम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, सही। हर कोई नहीं कर रहा होता। डीजल की प्राइस अपनी जगह रखी हुई है। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट हाइक पेट्रोल की भी अपनी जगह आवाम के लिए रखी हुई है। तो अभी तक तो गवर्नमेंट बेसिकली जब होता क्या है, अगर मैंने ऑयल खरीदा है और मैंने मंगाया है पाकिस्तान में, मुझे अगर $2 की, एक मैं बात करूं, $2 की हम्म। अगर कॉस्ट पड़ी है तो मैं उसको $1 पे तो नहीं बेच सकता ना, या 50 सेंट पे तो नहीं बेचूंगा। सही है। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट से ये क्लेम करता हूँ कि भाई ठीक है, मैं ये बेच रहा हूँ आपके कहने पे $1.5 में बेच रहा हूँ या $1 में बेच रहा हूँ, $1 आप मुझे कॉम्पनसेट करेंगे इसका। ओके। तो सही। गवर्नमेंट की जेब से तो जा रहा है वो, जितना हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उतना। तो हम्म। ये इस चीज को देखना चाहिएगा कि मुझे ये लगता है कि अभी पीडीएल इन्होंने बढ़ाया है। आई थिंक पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ाई है उसका एक अच्छा वो ये है कि एक
कंसिस्टेंट लेवल पे इनके जो रिजर्व्स हैं वो नीचे नहीं आ रहे। ठीक। ठीक है, ओवरऑल अगर सिनारियो देखें, अगर और एंड आई एम क्वाइट होपफुल एंड आई बिलीव कि जितना जल्दी इन्होंने ये इकदाम लिया है कि 2 हफ्ते से हर हफ्ते प्राइसिंग चेंज करने का, प्राइसिंग को अनाउंस करने का वो किया, उसकी वजह ही ये है कि जितना जल्दी नीचे आती हैं प्राइसेस, उसको जितना जल्द से जल्द इम्पैक्ट दिया जा सके, रिलीफ पब्लिक को दिया जा सके, वो दिया जाए विदाउट डिसॉल्विंग जो कि द बफर जो कि पीडीए पेट्रोलियम लेवी की सूरत में ले रही है government। सही, चलिए इंशाल्लाह बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हम इनके भी सवाल ले लेते हैं। जी अदील, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? जी सर, अल्लाह का शुक्र। उमर साहब, पहले तो सर शुक्रिया अदा करना था आपका। आपका जब भी प्रोग्राम देखा है, एक बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। थैंक यू सर। और दूसरा सर पूछना था, कल पीएम साहब ने फूड सेक्टर के हवाले से बोला था कि एक्सपोर्ट को जो है वो उसमें बेनिफिट मिलने जा रहे हैं, लेकिन कल ब्रोकर्स ने, म्यूचुअल फंड ने, सब ने फूड सेक्टर जो है बेचा है। तो इसके बारे में आप क्या राय है? इसको लॉन्ग टर्म में कैसा देखते हैं? और टॉमसेल का भी मुझे बताइएगा प्लीज। देखिए, टॉमसीएल एक बहुत माशाल्लाह कंपनी ऐसी है जो कि पाइनियर्स हैं पाकिस्तान में मीट एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने इसको फूड मीट एक्सपोर्ट पाकिस्तान से शुरू किया, बट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वैल्यू एडेड सेगमेंट में ये लोग आए हैं। आज अगर बाकी जितने हमारे मीट सेक्टर है वो मिडिल ईस्ट पे कंसंट्रेट करता रहा, सिर्फ मिडिल ईस्ट को बेचते थे, ये जो है चाइना भी भेज रहे हैं। ठीक है, दे आर द ओनली द फर्स्ट कंपनी टू गेट परमिटेड टू एक्सपोर्ट टू चाइना, आया कि वो बॉइल्ड मीट भेज रहे हैं। सो इम्पैक्ट देखें इस दुनिया इस जंग का, इस सिचुएशन का हर सेक्टर के ऊपर आएगा। ठीक है, चाहे वो ऑटोज हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो पर्सनल केयर का सेगमेंट हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड तो आधी भी नहीं रह गई है ना। ठीक है, सो यस, आगे चल के मुझे लगता है कि टॉमसील इज अ वेरी गुड स्टॉक। कंपनी की एक डिविडेंड हिस्ट्री भी है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, लेकिन ये टेम्परेरी शॉक जैसा कि बाकी चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है, उसी तरीके से अभी इनको भी करेगा। हाँ, एक चीज जरूर है, मुझे ये कंफर्मेशन है इस बात की कि जो मार्केट में एक रुझान है कि जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो इस वक्त तो एक्सपोर्ट बंद हो गई है, कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। एज ऑफ 2-3 डेज बैक भी मेरी सोर्सेज मुझे बताती हैं कि टॉमसियल ने एक्टिवली एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, टू नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, विच इंक्लूड दुबई, विच इंक्लूड सऊदी। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे फूड की बहुत ज्यादा जरूरत है और फूड को यहाँ से बंद नहीं किया जा सकता। सही, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू जी। थैंक यू। जी मियाँ साहब, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर थैंक यू। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अभी लेट्स से अगर ये हफ्ते में या 10 दिन में हालात ठीक हो जाते हैं, अल्लाह करे ठीक हो जाएं, तो जो अभी तक इंशाल्लाह। इम्पैक्ट आ चुका है, डिफरेंट इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है रिलेटिव टर्म में अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स को देखें तो किस सेक्टर में इन हालात की वजह से थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी भी है? देखिए मियाँ साहब, मेरे हिसाब से हम लोग जो देखते हैं ना, सेक्टर वाइज देखने से ज्यादा बेहतर है कि हम इस तरीके से देखें मार्केट को। मैं मार्केट के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जी सर। हमारे ब्लू चिप्स कौन से हैं? ठीक है, पाकिस्तान में हम ब्लू चिप्स किन कंपनीज को कहते हैं? अब जब हम ब्लू ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद हम सेक्टर वाइज जा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस में बहुत हम देखते हैं कि रूम है। ठीक है, ऑयल एंड गैस बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। मुझे लगता है कि बैंकिंग में बहुत रूम है। मुझे लगता है जैसे अदील ने मेंशन किया, फूड सेक्टर में बहुत रूम है। ठीक है, फूड सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और बड़ा हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में फूड सेक्टर का बेसिक प्रोडक्ट हम बेच रहे होते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, हम उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते। अब ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी होगी कि दुनिया रियलाइज करेगी कि अगर मिडल ईस्ट में गोश्त आना है फॉर एग्जांपल, तो पूरा साल पूरी आपका ब्राजील से नहीं आ सकता या ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ सकता।
जबकि पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स लॉजिस्टिकल विसिनिटी, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ज्यादा जल्दी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। तो इस वजह से ये काफी आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी इन तीन सेक्टर्स में मेन मुझे नजर आती है। फूड हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, बैंकिंग हो गया, जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह। सही। ठीक है सर। और सर ये जो अगर हम ये सेंटीमेंट जंग के निकाल दे तो ये जो कॉरपोरेट अर्निंग है करंट सिचुएशन में, तो ये इंडेक्स की लेवल कहाँ पे आपको रियलिस्टिक नजर आती है? सर मैं तो इंडेक्स को पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बोला था, आज मैं फिर वो चीज रीइटरेट करूंगा। मैं इंशाल्लाह, अगर आप कहते हैं कि जंग आज सेटल हो जाती है, ठीक है, या चलें हफ्ते भर में भी हो जाती है जंग सेटल, तो मुझे लगता है कि इंडेक्स इंशाल्लाह हमारा वापस से एक्टिविटी वापस होगी। और इंडेक्स इंशाल्लाह 3 लाख पॉइंट पे नजर आता है मुझे, 3 साढ़े 3 लाख पॉइंट पे। थैंक यू आई सर। मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव स्टांस ऑन पाकिस्तान। आई बिलीव कि जी हमारी जो ये पॉपुलेशन है, ये बहुत मेहनती, बहुत टैलेंटेड पॉपुलेशन है, और मेहनती काम करने की शौकीन है। तो इस वजह से और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में भी ये चीज नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जी विद बारिंग दिस वॉर, जब एक दफा जंग खत्म होती है, तो ये रिकवरी भी इतनी इससे ज्यादा तेजी से होगी इंशाल्लाह। सही सर। थैंक यू। रिजल्ट की बात की तो आज ग्लेक्सो का रिजल्ट था। थोड़ा सा जी। बताएं उसके हवाले से। ग्लेक्सो इज देखिए, गैलेक्सो का मेन प्रोडक्ट जो हमारे पास है, आता है, जो हम यूज करते हैं, वो हम सब अपने घर में रखते हैं, वो है पैरासीटामोल। हम्म। अब ग्लेक्सो की जब आप बात करते हैं, तो इससे एक एंसिलरी कंपनी इसकी जो निकलती है, जो कि इनको एपीआई, जो इनका रॉ मटेरियल है, वो प्रोवाइड कर रही होती है, वो है सिटी फार्मा। सही। आई थिंक गैलेक्सो का रिजल्ट बहुत अच्छा है। 27 रुपए की अर्निंग दी है, 12 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया है। हाँ। बहुत अच्छा वो है, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव क्या कहते हैं, इवेंट हैपनिंग amid all these events that are happening globally. सही। बट मैं इस वक्त ये रेकमेंड करूंगा कि गिवन के मार्केट के जो हालात हैं, जिस तरीके से है, और इंटरनेशनली एपीआई की प्राइसेस जो हैं वो 3 से 4 टाइम्स हो गई हैं। हम्म। सो देयरफॉर आई थिंक, आई मीन सिटी फार्मा इज वन कंपनी जो पाकिस्तान के यूनिक इस वजह से है फार्मा सेक्टर में, कि इनका अपना जो प्लांट है वो 60 एकड़ पर है। सही। सो उनके पास जगह इतनी बड़ी है कि स्टोरेज उन्होंने, एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने जो अपना इसी साल पहली दफा उन्होंने अपना पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन रेट पे कर लिया था। सो ये हम आगे चल के देखेंगे कि उनकी अर्निंग्स में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो ओके। आई थिंक दैट्स वेरी गुड बाय एट दीज रेट्स। एट दीज रेट। बिल्कुल बिल्कुल। जी आयशा मलिक अपना सवाल कर लीं जल्दी से। Assalamualaikum. Thank you so much. वालेकुम सलाम। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल सेशन है एंड आई रियली एडमायर जो जियोपॉलिटिकल वेजर्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा। बट वो जो आपका ऑप्टिमिज्म है अबाउट 3 लाख प्लस का इंडेक्स, वो सबसे ज्यादा इंकरेजिंग है हम सब के लिए। सो एज अ नाइव इन्वेस्टर, अगर एज अ हाउस वाइफ राइट। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी हो विद मिनिमल कैपिटल ऑफ $1 million यू से, तो कौन सा जी। सेक्टर है इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट की अपॉर्चुनिटी पे मैक्सिमम लेवरेज कर सकता है? सो व्हाट वुड यू एक्चुअली सजेस्ट प्लीज? देखें, आई वुड नॉट अगेन, I would suggest that companies like when investing, when starting to invest, one should always, again मैं reiterate करूंगा कि ब्लू चिप्स पे देखा जाए। ठीक है। तो आपको इस वक्त ओजीडीसी, पीपीएल या फार्मा में, जैसे सिटी फार्मा है, जैसे ग्लेक्सो है, वो अच्छे हैं। और देखिए, इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट एन आर्ट, इट्स अ साइंस ऑल्सो। वन नीड्स टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है। बहुत Yeah. सारे हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये होता है कि जी इन्वेस्टर एजुकेशन नहीं है। इस वजह से लोग आते हैं ये सोच के कि मैं स्टॉक मार्केट में आज लाख रुपए लगाऊंगा, महीने बाद मैं चलें ज्यादा नहीं 10 लाख, 3 महीने बाद जो है मैं 50 लाख, और एक साल के अंदर मैं करोड़ों रुपए बना जाऊंगा। ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। जो जी। बड़ा सिंपल सा है, इन्वेस्टिंग नीड्स टू बी डन। जो इन्वेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयशा, वो है डिसिप्लिन। आप एक साथ 1 मिलियन रुपए ना लगाएं। ठीक है। आप स्टॉक पिक करें, उसको देखें, कंपनी के बारे में समझें, एंड देन आप उसमें बेशक 1000 शेयर हर महीने लें, बेशक 500 शेयर हर महीने लें, बट एक होराइजन बनाए अपना अपना कि जी मैं 2 साल के लिए मैंने लेते जाना है।
वो कंसिस्टेंसी जो है वो आपको रेट पे भी आपको एक एवरेज रेट आपका अच्छा करके देगी, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी करके देगी आपको। वंडरफुल, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी एडवाइस थी, थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। जी एम साकिब अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम साकिब साहब। अच्छा। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? सर काइंडली मुझे के इलेक्ट्रिक और वसल इन दो शेयर्स के बारे में जानना था कि के इलेक्ट्रिक की कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी कोई अनाउंसमेंट वगैरह है, तो सर आप इसको कैसा देखते हैं? थैंक यू सर। देखिए, के इलेक्ट्रिक हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची शहर, ठीक है। पाकिस्तान की जीडीपी में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कराची शहर, इंडस्ट्रियल एंड टैक्स कलेक्शन में सबसे बड़ा शहर है। सो जो भी के इलेक्ट्रिक को ओन करता है वो समझ लें कि पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक इनडायरेक्टली एक सर्टेन इन्फ्लुएंस रखता है। नाउ के इलेक्ट्रिक के ऊपर बिल्कुल बोर्ड का चेंजेस हो रहे हैं एंड बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं, ठीक है। जो लोग आ रहे हैं इनकमिंग जो है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव मैनेजमेंट विद अ ट्रैक रिकॉर्ड। आई मीन अभी रिसेंटली उन्होंने एडवर्टिजमेंट भी दिया था लोकली एंड इंटरनेशनली कि जी $500 मिलियन से ऊपर का इन्वेस्टमेंट उन्होंने पाकिस्तान में किया है, व्हेन पीपल आर नॉट पॉजिटिव ऑन पाकिस्तान, वर नॉट पॉजिटिव ऑन पाकिस्तान। तो ये आई थिंक अगर बहुत बड़ा एक इकदाम है कि उन्होंने हिम्मत करी और इन टाइम्स में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए इतनी बड़ी अमाउंट, ठीक है। सेम ग्रुप हैज आल्सो टेकन ओवर लॉटकेम, ठीक है। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग राइड, एंड प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन से ये बहुत बड़ा फायदा होना है कि जी आगे सर्विस इंप्रूव होती हुई हमें नजर आनी चाहिए इंशाल्लाह। सही। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सर अब मुझे ये बताएं कि कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि कल रोल ओवर का लास्ट वीक भी है। और जैसे लोगों ने अंदाजे लगाए कि जी एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, तो क्या लग रहा है कल पॉजिटिव हो गया? ऑब्वियसली ये तो बात है कि न्यूज़ कैसी आती है। और जो है साथ ही साथ जो है टॉपिक्स आपकी क्या होंगी? आपने लास्ट टाइम अब हैश कॉल आपने लास्ट टाइम भी दिया था, उससे पहले भी हैश कॉल आपने दिया था। इस दफा क्या आपकी जी, टॉपिक होगी? हैशकॉल रिमेन्स वन ऑफ माय टॉप पिक्स, ठीक है। ओके। आई थिंक कंपनी में टर्न अराउंड हो जाएगा, हो रहा है। हमने अनाउंसमेंट्स दोनों नेशनल बैंक की तरफ से भी देखी है और इनकी तरफ से भी देखी है कि जी रिस्ट्रक्चरिंग फाइनलाइज हो गई है, ठीक है। तो आई थिंक हैशकॉल इज वन टॉपिक जो कि लेके लोग अगर रखें इन लेवल्स पे एवरेज आउट करें, इट विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन द मीडियम रन, ठीक है। ओके। नंबर टू, जैसा मैंने मेंशन किया अभी बात में, सिटी फार्मा इज अनदर स्टॉक जो कि बहुत मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है। बहुत सारी उसमें इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जो कि आने वाले महीनों में नजर आएंगे मटेरियलाइज होते हुए। वंस दे मटेरियलाइज, आई थिंक दे विल डू रियली वेल, ठीक है। मुझे आपका दो तीन और जो है, मुझे आपका एक और थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट मैटको फूड्स एक बहुत अच्छी कंपनी नजर आती है जिसमें कि लोगों ने शायद इतना नहीं इन्वेस्ट किया हुआ। मुझे एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी आई है आईटैंस के नाम से, वो बहुत अच्छा मुझे उनका इनिशिएटिव लग रहा है कि उन्होंने एआई बेस्ड रोबोटिक नर्सेज वो की हैं, आया के डेवलप की हैं। आया के ये 6 पैसे से शेयर शुरू हुआ था, आज शायद 38-39 पे क्लोज हुआ है, बट इसका अर्निंग्स पोटेंशियल बहुत है। एंड वी नीड टू कीप इन माइंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेकुलेशन ओवर है कि आज हम डालेंगे तो कल क्या हो जाएगा। हम एक डिसेंट होराइजन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। सही। मुझे साथ साथ जो है अगेन, अगर बैंक्स में मुझे एचबीएल अच्छा लगता है, बैंक ऑफ पंजाब छोटा शेयर है, बैंक हम्म। ऑफ पंजाब अच्छा लगता है रिटेल के हिसाब से। जी, सही। हमें लेना चाहिए, हमें होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड सही। भी अच्छा है इसका। जी, सही। और सर मार्केट का क्या है? मार्केट का। मार्केट जैसे मैंने शुरू में बोला, सारा डिपेंड करता है कि जी ये वॉर के ऊपर, वॉर फ्रंट पे क्या खबरें आती हैं। आपने देखा, ये बात वैसे सही नहीं है कि एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, क्योंकि मंडे छुट्टी थी, ट्यूसडे वेंसडे 2 दिन पॉजिटिव हुई है, तो 2 दिन पॉजिटिव के बाद अब फिर उस हिसाब से 2 दिन नेगेटिव बनती है मार्केट। तो ये कल पे, लेकिन देखिए अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये है कि जी बैक चैनल्स जो हैं वो ओपन किए गए हैं, they are talking, they are trying to उसकी सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए, बट अगेन
डेली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो इस वक्त आज भी सुना है कुछ अटैक्स हुए हैं, कुछ हाँ क्रॉस बिल्कुल। फायर हुआ है बिटवीन इजराइल एंड ईरान। सो इसके ऊपर थोड़ा सा वो रहेगा। जब अटैक्स होंगे, जब नेगेटिव न्यूज होगी, तो भी आपकी मार्केट भी नेगेटिवली रिएक्ट करेगी। जहां जरूर ये मैं बोलूंगा कि जहां 1% पॉजिटिव न्यूज होगी, वहां मार्केट शायद 20% पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। सही सही सही, बिल्कुल ठीक है ना। सो आई सही। पर्सनली एक्सपेक्ट, देखिए रोल ओवर इज बिकम, आई डोंट थिंक रोल ओवर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस दफा आएगा। उसकी वजह ये है कि एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर जितना लेवरेज था, अगर देखा जाए तो ये तकरीबन पिछले महीने 105-106 अरब पे था। हाँ इस वक्त जो है 57-58 बिलियन के बीच में। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं डर लगता कि सही। कोई बहुत हैवी इम्पैक्ट आएगा। हाँ बट जो इम्पैक्ट है वो सारा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, वॉर से क्या न्यूज आती है, कितने ट्वीट आते हैं, उसके ऊपर तो सारा ट्वीट। इम्पैक्ट रहेगा। सही। आजकल एक्स पे ज्यादा चल रहा है ना, ट्विटर पे ज्यादा चल रहा है कि जी ट्रम्प साहब कर देते हैं तो फिर उसके ऊपर वो करना उनके मूड पड़ता है के लोगों ऊपर को होता है ना, रिएक्ट। अच्छा मूड होता है तो अच्छी बात कर देते हैं, मूड अच्छा नहीं होता है तो नेगेटिव बात, हमारी मार्केट रिएक्ट करना शुरू कर देती है। बस तो हमारी मार्केट उसी हिसाब से, नहीं ये सिर्फ हमारी मार्केट नहीं है नादिया, ये ऑल सारी ओवर। मार्केट्स में यही हो रहेगा, ऑल ओवर द एग्जैक्टली हाँ, वर्ल्ड यही हो रहा है। यही हो रहा आई है। मीन एशियन मार्केट्स वर आल्सो डाउन। ऐसे ही आपकी ऐसे ही। बाकी मार्केट्स भी, मैं अगर 1 मिनट दें मैं देख के बताता हूँ, बाकी मार्केट्स भी आई थिंक मेजरली मार्केट्स हैव रिमेन डाउन। मार्केट्स में हाँ ये कोई ऑल ओवर बहुत ज्यादा जितनी, हाँ। पॉजिटिविटी नहीं नजर आई है। उसकी वजह यही है कि अब आज भी देखें, लंदन डाउन है, डैक्स डाउन है, यूरो इंडेक्स डाउन है, S&P डाउन है, इस तो वक्त दुनिया की जापान स्टॉक डाउन है। मार्केट इस वक्त बिहेव कर रही है उनके ट्वीट के ऊपर ही चल रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है हाँ बिल्कुल, कि इस वक्त उनके जो बात है कि जी US प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, तो वो बात वो प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि वो दिखा रहे हैं। एक्चुअली है। आई थिंक वो थोड़ा एक्चुअली खेल भी रहे एक, हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए बेचारे। ये सब अगेन स्पेकुलेशंस हैं, बट हाँ हो सकता है, बिल्कुल बिजनेसमैन आदमी है, वो कर सकते सही हैं। है। मजाक तो करना हम्म। चाहिए ना, इतना टेंस माहौल है उसमें थोड़ा बहुत मजाक नहीं भी नहीं, सही है। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी है जी, जरूरी है। सही बात है। सही बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम। हर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।